हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इवान पावलोव के द्वारा दी गई, जो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। यह थ्योरी यह बताती है कि बिहेवियर को एसोसिएशन के थ्रू लर्न किया जा सकता है। जब किसी अनकंडीशनड स्टिमुलस को एक आर्टिफिशियल या न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रोसेस से एक कंडीशन रिस्पॉन्स मिलता है। साधारण शब्दों में कहें तो दो स्टिमुलस को जोड़कर लर्नर में एक नया रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। इवान पावलोव ने एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया। इसमें उन्होंने उसके बिहेवियर को दो स्टिमुलस की हेल्प से कंडीशन किया। चलिए अब हम उनके इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जान लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में पावलोव ने एक डॉग को भूखे रखकर उसे एक स्पेशल रूम में बांध कर रखा, जहाँ पर कुछ इस तरह का सेटअप था, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। इस कुत्ते की सलाइवरी ग्लैंड्स का ऑपरेशन किया गया ताकि जो सलाइवा या लार है उसकी क्वांटिटी को इकट्ठा किया जाए और फिर इसको मेजर किया जा सके। आप देख सकते हो कि इस डॉग के गले के पास एक पाइप जैसी जुड़ी हुई है, तो उसके थ्रू उसका सलाइवा जो है इकट्ठा किया जाता था। अब जब डॉग को सर्विस विंडो के थ्रू, आप देख सकते हो कि ये सर्विस विंडो है, तो उसके थ्रू जब उसको खाना दिया जाता था तो खाने को देखकर नेचुरली डॉग के मुंह से लार प्रोड्यूस होती थी, तो इसको इकट्ठा किया जाता था। इसमें हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग डॉग का बिहेवियर कैसा रहा। सबसे पहले हम बात करेंगे बिफोर कंडीशनिंग की। जब हम बिफोर कंडीशनिंग की बात करते हैं तो मतलब कि कंडीशनिंग के पहले डॉग का क्या रिस्पॉन्स रहा। बिफोर कंडीशनिंग जब डॉग को खाना दिया जाता था तो उसके मुंह से सलाइवा निकलता था, और ये एक नेचुरल सी बात थी क्योंकि जब भी डॉग खाने को देखेगा तो उसके मुंह से लार निकलेगी। तो जो यहाँ पे फूड था वो आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस था, और जो सलाइवा था वो एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशनिंग नहीं चाहिए थी सलाइवा प्रोड्यूस करने के लिए। वो नेचुरली खाने को देखकर सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा था, जो कि एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। जो वो किस पे शो कर रहा था, जो वह एक अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी फूड पे शो कर रहा था। दूसरे केस में जब बेल बजाई जाती थी तो डॉग कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता था, क्योंकि अभी डॉग को इस चीज़ के लिए कंडीशन नहीं किया गया था। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे ड्यूरिंग कंडीशनिंग की। ड्यूरिंग कंडीशनिंग में घंटी बजने के साथ साथ डॉग को खाना दिया गया। अब खाने को देखकर डॉग के मुंह में लार आना एक नेचुरल सी बात है। तो जब भी घंटी बजती और उसको खाना दिया जाता तो डॉग के मुंह से लार निकलती है। इस प्रोसेस को बार बार डॉग के साथ रिपीट किया गया और जो सलाइवा प्रोड्यूस होता था उसे कलेक्ट किया गया ताकि उसे मेजर किया जा सके। तो यहाँ पे जो आपका फूड था, जो कि हमारा एक अनकंडीशन स्टिमुलस था, उसे बेल के साथ एसोसिएट कर दिया गया। जो बेल है वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, यानी कि आर्टिफिशियल स्टिमुलस है। हमने इन दोनों को लिंक किया और हमें एक रिस्पॉन्स मिला जो कि एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, वो था हमारे पास स्लाइवेशन। तो जब हमने इस प्रोसेस को बार बार डॉग के साथ रिपीट किया, मतलब जब भी बेल बजती तो हम उसको खाना दे देते, तो जो डॉग है उसने बेल के साउंड को खाने के साथ एसोसिएट कर लिया। तो इस तरह से डॉग की कंडीशनिंग की गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आफ्टर कंडीशनिंग की, कि आफ्टर कंडीशनिंग डॉग का रिस्पॉन्स क्या हुआ। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं आफ्टर कंडीशनिंग की। जैसा कि हमने अभी कहा कि जब भी बेल बजती डॉग को खाना दिया जाता था, और जब यह प्रोसेस उसके साथ बार बार रिपीट किया गया तो डॉग ने इन दोनों बातों को आपस में एसोसिएट कर लिया। और अब ऐसा होता कि जब भी बेल बजती तो डॉग के मुंह से सलाइवा निकल आता था। तो आफ्टर कंडीशनिंग यदि हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो जब भी बेल बजती तो सलाइवा प्रोड्यूस होने लगा, चाहे बेल बजने के बाद उसे खाना मिले या ना मिले। तो कंडीशनिंग से अब जब भी बेल की साउंड डॉग को सुनाई देती तो एक कंडीशन रिस्पॉन्स मिल जाता था। तो आफ्टर कंडीशनिंग एक कंडीशन स्टिमुलस जो कि हमारे पास बेल का बजना था, उससे एक कंडीशन रिस्पॉन्स जो कि स्लाइवेशन है वो प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब जब भी बेल बजती तो डॉग के मुंह से स्लाइवेशन हो जाती थी। अब ये जो बेल का बजना था
वो एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस था, यानी एक कंडीशन स्टिमुलस है, जिससे अब क्या मिल रहा है, एक कंडीशन रिस्पॉन्स मिल रहा है। आपको याद होगा कि जब बिफोर कंडीशनिंग में हमने बात की थी कि तब जब बेल बजती थी तो डॉग कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता था, लेकिन आफ्टर कंडीशनिंग अब जब बेल बजती है तो डॉग के मुंह से सलाइवा प्रोड्यूस होता है, तो अब हमें एक कंडीशन रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो कुछ इस तरह से इवान पावलोव ने उस डॉग को कंडीशन किया। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कुछ की प्रिंसिपल्स की। इसमें हम बात करेंगे एक्विजिशन, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्विजिशन की। यह लर्निंग की इनिशियल स्टेज है जहाँ पर जो न्यूट्रल स्टिमुलस को एक कंडीशनल स्टिमुलस के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस किया जा सके। डॉग के केस में ये वो स्टेज है जहाँ पर डॉग को बेल बजने के साथ साथ खाना दिया जाता था ताकि एक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस किया जा सके, क्योंकि ऐसे अगर बेल बजती डॉग कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करता। नेक्स्ट है एक्सटिंक्शन। यदि कंडीशन स्टिमुलस को अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ एसोसिएट ना किया जाए बहुत समय तक, तो जो कंडीशन बिहेवियर होगा वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, मतलब अब डॉग उस बिहेवियर को शो नहीं करेगा। जैसे कि यदि डॉग को बेल बजने पर फूड ना मिले और इसी चीज़ को बार बार रिपीट किया जाए, मतलब जब भी बेल बजे और डॉग को खाना ना दिया जाए या डॉग को खाना ना मिले, तो जो स्टिमुलस, दोनों स्टिमुलस के बीच में जो बॉन्ड होगा वो वीक हो जाएगा और वो ब्रेक हो जाएगा और जो कंडीशन बिहेवियर होगा वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब अब बेल बजने पर भी सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का अर्थ है कि एक्सटिंक्शन के बाद जो लर्नर होगा सडनली वो जो लर्न किया हुआ बिहेवियर था उसको रिकॉल कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने बात की थी कि जब दोनों स्टिमुलस को एक साथ नहीं जोड़ा जाएगा काफ़ी टाइम तक, तो कुछ समय बाद क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और जो कंडीशन बिहेवियर होगा वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। लेकिन उसके कुछ समय बाद यदि आप फिर से दोनों स्टिमुलस को आपस में जोड़ोगे, मतलब इसके केस में यदि फिर से बेल बजेगी उसके बाद आप उस डॉग को तुरंत खाना मिल जाएगा, तो कुछ अटैम्प्ट्स के बाद, मतलब कुछ टाइम के लिए जब हम इसको बार बार करेंगे तो डॉग एकदम से रिकॉल कर लेगा कि जब भी बेल बजेगी उसका मतलब क्या होता है कि मुझे खाना मिलने वाला है, तो जो उसने बिहेवियर लर्न किया था उसको फिर से वो रिकॉल कर लेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि डॉग की कंडीशनिंग की गई थी कि वो बेल बजने पर सलाइवा प्रोड्यूस करे, तो यदि डॉग बेल के साउंड जैसे सिमिलर साउंड्स पर भी सेम रिस्पॉन्स करेगा, तो इसका मतलब है कि उसने बेल के साउंड और जो दूसरे साउंड्स हैं उन सब की जनरलाइजेशन कर दी है, क्योंकि वो उन साउंड्स पर भी सेम रिस्पॉन्स दे रहा है। लास्ट है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ है कंडीशन स्टिमुलस और अन्य स्टिमुलस जो कि अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ जोड़े नहीं गए हैं उनमें अंतर कर पाना। जैसे कि यहाँ पर बेल का साउंड कंडीशन स्टिमुलस था जिसे कि हमने फूड के साथ एसोसिएट किया था या लिंक किया था, तो जब डॉग बेल के साउंड और अदर सिमिलर साउंड जैसे कि हॉर्न हो गया उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाएगा, तो फिर वो सिर्फ उन्हीं कंडीशन स्टिमुलस पर रिस्पॉन्ड करेगा जिसके लिए उसकी कंडीशनिंग की गई है। आई होप कि आपको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी समझ आ गई होगी। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।